बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, शहबाज गिल के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आज के इस व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। शहबाज गिल साहब को बिल आखिर जो रिलीफ है अदालत से मिल चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती थी वो उनको मिल चुका है, जबकि पुलिस की जो जिस्मानी रिमांड वाली इस्तदा थी उससे अदालत की जानिब से साफ साफ इनकार किया गया है। कुछ तफसीलात आज अदालत में क्या होता रहा, लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर एक और बड़ा अहम मामला है, और वो मामला ये है कि शहबाज गिल साहब को जो पिम्स हस्पताल है वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था और पुलिस के हवाले कर दिया गया था। फिर उसके बाद उनको अदालत में पेश किया गया। लेकिन आज मामला ये हुआ कि शहबाज गिल साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो गलत थी। ये क्या मामला एक नया आज अदालत के अंदर उठा। मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से क्या अदालत को आज बताया गया कि जो पुलिस ने रिपोर्ट पेश की हैं ये रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं हैं, तो असल रिपोर्ट्स कहाँ पर हैं, किसने गायब की, ये भी कुछ तफसीलात जो है वो आज की सुलाग में आपके साथ में शेयर करूँगा। पुलिस की जानिब से अपना ही मजाक किस तरह से उड़ाया गया, इससे रिलेटेड भी एक बड़ी अहम खबर है। एक इश्तिहार पुलिस ने जो है वो जारी किया, जिसके बाद उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हो रही है शहबाज गिल साहब के मामले के ऊपर। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो कार्रवाई हुई अदालती, वो मैं आपको बताता चलूँ। तो पिम्स से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया था, चूँकि एट द एंड ये कहा गया कि ठीक है वो अभी फ़िट हैं, और मेडिसन के ऊपर उनको जो डिस्चार्ज है वो किया गया था और पुलिस के हवाले किया गया था। लेकिन चूंकि उनका जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था उसकी डेट आज मुकम्मल हो गई थी और आज उन्हें अदालत में पेश किया जाना था, जिस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज उनको पेश किया गया शहबाज गिल साहब को। और राजा फ़रूख साहब जो हैं जज साहब, इनकी अदालत में आज इन्हें पेश किया गया। और जो लबे लबाब अगर मैं आपको पहले मुख्तसरन बताता चलूँ तो जज राजा फ़रूख साहब की जानिब से पीर तक जो है, चूँकि आज मेडिकल जो कंडीशंस थी ये भी आज डिस्कस हुई, तो पीर तक जज साहब की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि शहबाज गिल साहब को पिम्स हस्पताल में ही रखा जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट नुक्ता था कि जो 48 घंटे का शहबाज गिल साहब का जो जिस्मानी रिमांड था वो तकनीकी तौर पर चूँकि वो पिम्स अस्पताल में ही रहे हैं तो वो चूँकि शुरू नहीं हुआ, ये बहस चल रही थी। तो ये नुक्ता जो है इस नुक्ते के ऊपर अभी जो फैसला है वो होना है। और पीर वाले दिन ही जब शहबाज गिल साहब को पिम्स अस्पताल के बाद दोबारा पेश किया जाएगा तो इस नुक्ते के ऊपर भी देखा जाएगा कि उनका जिस्मानी रिमांड ये वाला मुकम्मल हो चुका है या नहीं हो चुका। और फिर एक और चीज़ ये कि पुलिस की जानिब से आज मज़ीद 8 रोज़ की जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी वो की गई, लेकिन अदालत की जानिब से उन्हें जिस्मानी रिमांड पर नहीं भेजा गया, बल्कि उनकी जो कंडीशंस थी उसको देखते हुए उन्हें पिम्स अस्पताल दोबारा रखने का हुक्म दिया है। पीर तक वो पिम्स अस्पताल में रहेंगे और उनकी फिर दोबारा मेडिकल रिपोर्ट पेश होगी और उसके ऊपर फिर मज़ीद इस हवाले से फ़ैसला होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही चाहती थी कि उन्हें जो है वो जिस्मानी रिमांड के ऊपर ना दिया जाए, उनकी जो हालत है वो ठीक नहीं है। माफ़ कीजिएगा। बहरहाल आज की जो कार्रवाई रही है सारी वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। ये तो मुख्तसरन मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। आज जो है वो सुबह जब पुलिस के हवाले किया गया पिम्स की जानिब से, तो उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया और एम्बुलेंस में शहबाज गिल साहब को पेश किया गया। और वहाँ पर आप आज सोशल मीडिया के ऊपर शहबाज गिल साहब के कुछ वीडियोस भी जो है वो देख रहे होंगे, जिसमें वो रो भी रहे हैं और सांस भी जो है वो ज़ोर ज़ोर से ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो सांस है बीच में उखड़ रहा है। तो ये सिचुएशन सारी इस तरह से बनी कि जब एम्बुलेंस में उनको अदालत में लाया गया तो एम्बुलेंस से जो अदालत थी वहाँ तक जो उनका रास्ता था, जब एम्बुलेंस से निकाल कर उनको अदालत में पेश किया गया तो जो उनका ऑक्सीजन मास्क था वो उतारा गया और वहाँ पर उस ऑक्सीजन के बगैर ही अदालत में पेश किया गया। तो वहाँ पर शहबाज गिल साहब की जानिब से जो एक रोने की वीडियो या दुहाई देने की जो वीडियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। और उसी दौरान शहबाज गिल साहब की जानिब से अदालत से भी ये सदा की गई कि मेरा जो ऑक्सीजन मास्क है वो नहीं है, सांस लेने में भी जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से क्या किया गया कि हुक्म दिया गया कि जो इनका ऑक्सीजन सिलेंडर है वो लाया जाए। बहरहाल वो फिर अदालत के हुक्म पर ही लाया गया और उसके बाद फिर जो बाकायदा समाअत थी उसका आगाज़ हुआ। समाअत में एक तो ये नुक्ता उठाया गया जो वकील थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शहबाज गिल साहब के,
कि चूँकि पुलिस की जानिब से इनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया है, तो मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगने का मतलब ये होता है कि पिछला जिस्मानी रिमांड का वक्त ख़त्म हो गया है। तो यही सबसे बड़ी जो है वो एक अहम दलील है, अहम नुक्ता है कि उनका जो 48 घंटे वाला जिस्मानी रिमांड था वो मुकम्मल हो चुका है और अब उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि उनको मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर दिया जाए। लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ये वाला जो सवाल है वो भी कायम है और इस सवाल को मैं अभी देखूँगा। चूँकि अभी जो शहबाज गिल साहब की सेहत वाला जो मामला था वो ज़्यादा अहम था, तो पहले इस चीज़ को देखा गया कि उनको अभी पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए या उनको पिम्स में ही रखा जाना चाहिए। तो इस पर पुलिस ने तो ये इस्तदा की कि 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर हमें दिया जाना चाहिए, लेकिन उनकी सेहत को देखते हुए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे, शहबाज गिल साहब के जो वकील थे, उन्होंने भी ये कहा कि उनकी जो सेहत है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, तो इसलिए अदालत ने उनको पिम्स में ही जो रखने का हुक्म है वो दिया गया। लेकिन दौरान समाअत एक और बड़ी हैरानकुन चीज़ हुई और वो ये था कि शहबाज गिल साहब की जानिब से ये इंकशाफ किया गया, अदालत के अंदर उन्होंने जज साहब से कहा कि उनकी जो असल रिपोर्ट्स हैं, उनकी जो असल मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो पुलिस की जानिब से पेश नहीं की गई। अब यानी कि इसका मतलब ये है कि जो पुलिस ने या पिम्स अस्पताल की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई, उस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया असल में शहबाज गिल साहब की वो ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं है और शहबाज गिल साहब का ये कहना है कि असल रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं की जा रही और असल रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनको ऐसी बीमारियां हैं या तशद्दुद वगैरह की ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस अदालत के सामने उन्होंने पेश नहीं की। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जो कि शहबाज गिल साहब की जानिब से आज रेस किया गया। बहरहाल इस मामले के ऊपर अदालत ने यह किया कि उनको दोबारा पिम्स भेजते हुए ये किया कि मंडे वाले दिन उनकी दोबारा से जो मेडिकल रिपोर्ट होगी लेटेस्ट, वो मेडिकल किया जाएगा और अदालत में वो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी और फिर उसके बाद जो मज़ीद फ़ैसला है वो भी किया जाएगा और फिर ख़ास तौर पर ये जो मामला है कि 48 घंटे का उनका रिमांड मुकम्मल हुआ है या मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि तकनीकी नुक्ता ये उठाया जा रहा था कि वो तो पिम्स में ही रहे हैं, पुलिस कस्टडी में नहीं रहे, तो उनका ये रिमांड अभी बाकी रहता है। तो ये कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये डिस्कशन हुई थी दौरान समाअत, तो आज भी ये जो डिस्कशन है वो इस हवाले से हुई है। लेकिन इस सारे मामले को अब मज़ीद यहीं पर रोक दिया गया है, पुलिस को ऑर्डर दिया गया है कि वो दोबारा पिम्स में लेकर जाएं और मंडे वाले दिन इस सारे मामले को देखा जाएगा। और यूँ आप ये कह लें कि आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे तक का जो एक रिलीफ है, मंडे को पेश होने से कबल तक एक जो रिलीफ है वो शहबाज गिल साहब को मिल चुका है। और फिर इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि आज जो है वो पुलिस की जानिब से, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक इश्तिहार जो है वो जारी किया जाता है और उस इश्तिहार में नाज़रीन ये कहा जाता है कि शहबाज गिल साहब के ऊपर कोई तशद्दुद अगर हुआ है तो जिसने अगर वो देखा है या जिसको कुछ मालूमात हैं तो वो आकर दिखा दे कि इनके ऊपर जो तशद्दुद है वो किया गया है। बहरहाल इसमें मेरी एक टेक ये है कि अगर शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ है या उनको पुलिस कस्टडी के अंदर तशद्दुद हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है अगर उनके साथ कुछ इस तरीके से हुआ है तो वो कस्टडी के दौरान हुआ है, क्योंकि इस सारे टाइम के दौरान वो पुलिस कस्टडी में थे। तो क्या किसी आम आवाम को या किसी शख्स को बुलाकर तो कुछ नहीं किया जाता या सबके सामने तो कोई चीज़ नहीं की जाती जो आप इस तरह का जो इश्तिहार है वो जारी कर रहे हैं। बहरहाल आईजी जो हैं उनको हुक्म भी दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि आप ये जो तशद्दुद वाला मामला है इसके ऊपर तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करें। वो तो खैर पहले से ही कह रहे हैं कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, उनकी जो बीमारियाँ हैं वो गिनवा दी गई हैं। तो बहरहाल मंडे वाले दिन आईजी साहब ने ये रिपोर्ट भी पेश करनी और इसी वजह से गालिबन मंडे वाले दिन तक उनको पिम्स में भी रखा गया कि वो दोबारा वो वाला केस भी टेकअप होगा और फिर ये वाला केस भी टेकअप होगा। बहरहाल पुलिस ने ये इश्तिहार जारी करके एक ये हैरानकुन इश्तिहार भी था और खैर मेरे ख्याल से अपना एक मजाक बनाने वाला काम भी जो है वो उन्होंने किया कि क्या अजीबो गरीब सा जो एक इश्तिहार है वो उनकी जानिब से जारी किया गया है। बहरहाल यहाँ पर एक अहम चीज़ एक और भी मैं आपको बताता चलूँ कि अदालती हुक्म के बावजूद भी अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है, तकरीबन 2 घंटे के करीब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 घंटे तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। शहबाज गिल साहब कहाँ पर हैं किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि उन्हें अभी तक पुलिस की जानिब से पिम्स अस्पताल नहीं ले जाया गया। यानी कि अदालती हुक्म के बावजूद भी थोड़ा सा वक्त भी गुजर गया है, लेकिन अभी तक भी पुलिस ने उनको पिम्स में नहीं पहुंचाया, क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था कि उनको पिम्स में दाखिल करवाएं और वो वहां पर पुलिस की ही कस्टडी में होंगे, लेकिन होंगे पिम्स में और मंडे तक वो पिम्स में रहेंगे। लेकिन अभी तक पुलिस ने ना उन्हें पिम्स में पहुंचाया है, बल्कि यहाँ तक भी बताता चलूँ कि वो शहबाज गिल साहब है कहाँ पर ये भी इस वक्त किसी को मालूम नहीं है। और अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी की जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं कुछ भी उनका फ़िलहाल मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है। हो सकता है कुछ
देर के बाद वो उनको अदालती हुक्म के मुताबिक उनको पिम्स में दाखिल करवा दें, लेकिन मेरे ख्याल से 2 घंटे का अगर तकरीबन वक्त गुजर चुका है तो ये बहुत ज़्यादा वक्त होता है। 2 घंटे तक आखिर वो कहाँ पर रहे हैं, उनको कहाँ पर जो है वो मुंतकिल किया गया। फिर अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो उनको फ़ौरन वहाँ पर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए था, जैसा कि जब अडयाला जेल में थे, जब जुडिशल रिमांड पे तभी कोर्ट ने ऑर्डर किया था, तो तब तो इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी फुर्ती दिखाते हुए वो गए थे अडयाला जेल और वहाँ से उनको लेकर आए थे। यहाँ तक कि जब वहाँ पर वो बीमार थे और उनको हैंड ओवर नहीं किया जा रहा था तो फिर रेंजर्स भी जो है वो भी उनको भी बीच में ले आए थे, तो वहाँ पर तो फुर्तियाँ थी अदालत का ऑर्डर मानने के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है जो शहबाज गिल साहब के हवाले से लेटेस्ट डिटेल्स है वो यही है कि अभी तक उनको पिम्स नहीं ले जाया गया। हो सकता है कि घंटे बाद या थोड़ी देर के बाद उनको पिम्स में जो है वो दाखिल कर दिया जाए, क्योंकि अदालत इस हवाले से ऑर्डर दे चुकी है। मजीद इस हवाले से केस के हवाले से जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।